Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope all you are fine. Okay, class 3, open your social study books. Today we are going to start chapter number 8. Okay, unit number 3, lesson number 8, work and money. First of all, mention it at the top of the page number 43. Okay, open page number 43. First of all, mention class work, date. Okay, after that put the finger on your book. वर्क एंड मनी. वर्क किसको कहते हैं? काम को. एंड मनी पैसा. ठीक है. वर्क. व्हेन यू ग्रो अप व्हाट डू यू वांट टू बी. जब आप बड़े होते हो तो आप क्या करते हो? आप क्या कुछ भी बनना चाहते हो ना? क्या होता है जब भी आप छोटे होते हो, कोई भी क्लास ज्वाइन करते हो तो आपके कोई ना कोई एम होता है, गोल होता है कि मैंने बड़े होके ये करना है, कुछ बनना है. तो यही बता रहे हैं कि व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी. तो आप क्या बनना चाहते हो? At some time in their life everybody has to choose a job. लाइफ के किसी भी टाइम पे, ठीक है, आप हर कोई जो है वो कोई ना कोई काम, जॉब जो है वो चूज़ करता है. एवरीवन नीड्स टू वर्क टू अर्न एन इनकम. हर एक को ज़रूरत होती है काम करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए. ठीक है, पैसा कमाने के लिए. मनी कैसे मिलती है हम लोगों को? जब तक हम कोई जॉब नहीं करेंगे हम लोगों को कोई भी पैसा तो नहीं मिल सकता ना. तो कोई ना कोई तो काम करना पड़ता है, कोई ना कोई प्रोफेशन चूज़ करना पड़ता है. व्हेन सम चिल्ड्रंस लीव स्कूल, जब कुछ चिल्ड्रंस जो होते हैं वो स्कूल छोड़ते हैं, दे गो टू अ कॉलेज टू कंटिन्यू टू अ स्टडी. तो वो क्या करते हैं? कॉलेज ज्वाइन करते हैं. ठीक है, जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता है मैट्रिक के बाद, तो फिर वो क्या करते हैं? कॉलेज ज्वाइन करते हैं. दे गो टू अ कॉलेज टू कंटिन्यू टू स्टडी, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए. सम चिल्ड्रंस इन आवर कंट्री डू नॉट गो टू स्कूल एट ऑल. कुछ जो चिल्ड्रंस होते हैं हमारी कंट्री के, वो स्कूल नहीं जाते. दे हेल्प देयर पेरेंट्स टू अर्न मनी. वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं मनी जो है वो अर्न करने के लिए. ठीक है, वो स्टडी जो है वो कंटिन्यू नहीं करते. पीपल हु वर्क आर पेड वेजेस और अ सैलरी. जो लोग वर्क काम कर रहे होते हैं उनको उसकी उजरत मिलती है, उनकी वेजेस और सैलरी जो होती है वो मिल रही होती है. विद द मनी दे अर्न दे कैन बाय द थिंग्स दैट दे नीड. और जो फिर उनको वो पैसे मिलते हैं उनसे वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है. सम पीपल डू नॉट गेट पेड फॉर देयर वर्क दे डू. ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं उनको उनके काम के पैसे नहीं मिल रहे होते. वैसे मैंने आपको बताया कि जो हम काम करते हैं उसके हमें पैसे मिल रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ लोग, हमारी जॉब के पैसे मिलते हैं हमें. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनको उनके पैसे नहीं मिलते. कौन होते हैं वो लोग? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनी मदर्स वर्क वेरी हार्ड. हमारे जो घर में मदर्स होती हैं वो बहुत काम करती हैं. ठीक है, दे कुक, वो खाना बनाती हैं. डू द शॉपिंग करती हैं. लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों को संभालती हैं. टेक केयर ऑफ देयर होम्स, और अपने जो घर होते हैं उनका भी ख्याल रखती हैं. एंड डू मैनी टास्क फॉर द फैमिली, और अपनी फैमिली के लिए बहुत से काम कर रही होती है एट अ टाइम. ठीक है, दे आर होम मेकर्स. वो क्या होती हैं? होम मेकर्स. वो इस चीज़ की क्या नहीं लेती? सैलरी नहीं लेती. वो ये काम कर रही होती हैं लेकिन उन सब कामों के लिए वो सैलरी नहीं लेती. तो इनको हम क्या कहते हैं? होम मेकर्स. ठीक है. Today many women also have jobs outside the home and get paid for the work they do. आजकल क्या है, बहुत सी औरतें काम कर रही होती हैं घर के बाहर और अपने जो काम कर रही होती हैं उनके पैसे ले रही होती हैं. ठीक है, जो भी काम करती हैं. फॉर एग्जांपल, हम अपनी, अगर आपको एग्जांपल दें कि हम टीचर हैं, हम टीचिंग करते हैं, तो हमें इसके बदले में हमें सैलरी मिलती है. ठीक है, हम लोग, ये हमारा प्रोफेशन है, हमने ये चूज़ किया, इसके बदले में हम लोगों को सैलरी दी जाती है. ठीक है, तो पीपल हैव टू स्टडी हार्ड फॉर मैनी ईयर्स टू बिकम डॉक्टर. जो लोग होते हैं वो बहुत से साल मेहनत करते हैं, कुछ डॉक्टर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, एंड इंजीनियर्स. ठीक है, जॉब्स लाइक दीज आर कॉल्ड प्रोफेशंस. ये जो जॉब्स हैं जो वो लोग सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशंस कहते हैं. ठीक है, ये हमारा पेशा होता है. क्लियर हो गया? पेज नंबर 43. अब पेज नंबर 44 पे आ जाएं. ठीक है, पेज नंबर 44 ओपन करें. ओके, अब आपको ये एग्जांपल दी है पेज नंबर 44 पे. अ टीचर, डॉक्टर, ये क्या है? प्रोफेशन है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हैव टू बी ट्रेंड. जो भी लोग होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है. ठीक है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है. व्हेन दे आर ट्रेंड, जब वो ट्रेन हो जाते हैं, वो से दैट दे आर स्किल्ड. तो हम क्या कहते हैं कि वो स्किल्ड हो गए हैं. ठीक है, हुनरमंद हो गए हैं, वो अपना काम करने के काबिल हो गए हैं. दे आर फॉर एग्जाम्पल, अब
उनकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ट्रेन ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस एंड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये सारे वो लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बदले में फिर वो जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो वो काम करते हैं, ठीक है। मैनुअल वर्क्स आर दोज हु वर्क विद देयर हैंड्स, ठीक है। मैनुअल वर्क कौन सा होता है? मैनुअल वर्क मीन्स जो हम अपने हाथ से काम करते हैं, ठीक है। इसके आपको एग्जांपल के साथ जो हमारे लेबर्स होते हैं, ठीक है, डूइंग हार्ड वर्क लाइक डिगिंग और वर्किंग एज अ लोडर और अ गार्डनर, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं खुदाई कर रहे होते हैं जो हम मकान वगैरह बनाने में, ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन वाले काम में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। वर्किंग एज अ लोडर, और लोड कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लोड कर रहे होते हैं, ठीक है। और गार्डनर जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, जैसे आपके स्कूल में भी हैं, ठीक है, गार्डनर और कुछ बहुत सारे हेल्पर्स जो होते हैं जो अपने हाथों से काम कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैनुअल वर्कर, ठीक है। दे आर यूजली स्ट्रॉन्ग बट अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। ये स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन ये अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है। इनके पास स्किल नहीं होते, गैर हुनरमंद होते हैं और सेमी स्किल्ड होते हैं, ठीक है। या उनके पास कम हुनर होता है लेकिन वो फुली स्किल्ड नहीं होते, ठीक है। People who do social services and work to help others are generally not paid. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल सर्विसेज लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो उसकी पे भी नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? दे आर वॉलेंटियर्स, ठीक है। वो वॉलेंटियर्स होते हैं हु ऑफर्स टू वर्क फ्री ऑफ अ चार्ज। वो खुद को खुद अपने आप को पेश करते हैं, ठीक है। वॉलेंटियर्स होते हैं कि हम ये काम करेंगे, सोशल सर्विस करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, लेकिन इसके बदले में हम लोग पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। वो किसी पैसे की नीयत से वो काम नहीं करते, ठीक है। तो वो फ्री काम करते हैं, फ्री ऑफ चार्ज। इन पाकिस्तान में 42% ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर। 42% पीपल किन में वर्क करते हैं? एग्रीकल्चर में, जो हमारा ज़राअत का पेशा है, ठीक है। 24% इन इंडस्ट्री एंड 34% वर्क इन सर्विसेज। क्लियर हो गया? एग्रीकल्चर इज़ द टर्म फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क टू डू विद फार्मिंग। एग्रीकल्चर हमारा वो सारा काम है जो फार्मिंग के, जो हमारी जो ज़मीनों का काम होता है, फार्मिंग जो हमारी ज़राअत से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा इसी से रिलेटेड, वो हमारी फार्मिंग सच एज अ ग्रोइंग क्रॉप्स और केयरिंग फॉर एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट। जिसमें हमारे जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, हमारा जो फसलें उगाना है, ठीक है, अनाज उगाना है हमारा कोई भी, या एनिमल्स को संभालना है, ठीक है, उनकी केयर करना है, प्रोवाइड उनको फूड जो है उनको प्रोवाइड करना है, उनको मुहैया करना है फूड जो उनका खाना है, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स जो हैं, ये सारे जो काम हैं ये सारा एग्रीकल्चर में आ जाता है, ठीक है। जो जानवरों से रिलेटेड और हमारी ज़मीन से रिलेटेड, ज़राअत से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज़ द टर्म ऑफ वर्क for work in making things or making with raw materials such as manufacturing cloths from cotton, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग बना रहे होते हैं कॉटन से कोई भी क्लॉथ्स बना रहे होते हैं, कोई भी चीज़ इंडस्ट्री में हर वो चीज़ जो हम लोग तैयार कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ तैयार हो रही होती है, ठीक है, तो उसमें जो काम कर रहे होते हैं उनके बारे में बात की गई है। सर्विसेज इज़ द टर्म फॉर ऑल काइंड ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ machines, buildings and other things. It also describe work in public transport and the supply of gases, water and electricity. अब सर्विसेज में और हमारा वो सारे काम आ जाते हैं जिसमें किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस हो, ठीक है, कोई चीज़ ख़राब है, मशीन है, बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो और अदर थिंग्स हैं उससे रिलेटेड जो भी काम है। और इट डिस्क्राइब्स वर्क इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी वर्क है, एंड सप्लाई ऑफ गैसेस, ठीक है, गैस की सप्लाई में, वाटर की गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो इनकी सप्लाई होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता है, वो सारी चीज़ें सर्विसेज में आ जाती हैं। क्लियर हो गया? अब पेज नंबर 45 पे आ जाए। When you begin to work, you should choose a job which interest matches your interest and enable you to serve your country. जब आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आपको एक जॉब चूज़ करनी पड़ती है जो कि आपके इंटरेस्ट से मैच कर रही हो, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उससे रिलेटेड वो सब्जेक्ट चूज़ करेगा, उनको पढ़ेगा, फिर उसके काबिल हो जाएगा, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकेगा, ठीक है। हर एक का इसी तरीके से कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं सब बच्चे डॉक्टर बनना चाहें, कुछ टीचर बनना चाहते हैं, बहुत से प्रोफेशंस हैं उनमें जाना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या करते हैं, अपना जॉब चूज़ करते हैं, ठीक है। चूज़ करने के बाद अपना इंटरेस्ट के मुताबिक वो जॉब उसको लेकर इंटरेस्ट के मुताबिक चलते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, वो जो बनना चाहते हैं वो बन के, ठीक है। देयर आर मैनी जॉब्स टू चूज़ फ्रॉम। अब इन कुछ जॉब्स बताई गई हुई हैं जो आप चूज़ करते हैं। हेयर आर सम जॉब्स, जिसमें से कारपेंटर, इंजीनियर्स, फार्मर्स, अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट, पॉटर, टीचर, आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, डिज़ाइनर, शेफ़, लॉयर,
पायलट, सेलर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर, सोल्जर, एडिटर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट। तो ये सारी जो प्रोफेशन हैं आपके, ठीक है, जो आप किसी न किसी स्टेज पे अपनी लाइफ के चूज़ करते हैं और फिर आप क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक स्टेज पे आप चूज़ करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे जाके अपनी कंट्री को सर्व करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका जो आपका यूनिट नंबर 8 था, ठीक है, लेसन नंबर 8। यूनिट नंबर 3 वर्क एंड मनी और लेसन नंबर 8 वर्क। आज रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है और इसका जो वर्कशीट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।